राधे राधे, नमस्कार। मैं हूं आपकी दोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता। नवंबर के महीने में ग्रह गोचर का आपकी राशि यानी वृश्चिक राशि पर क्या प्रभाव रहने वाला है? क्या आपको बड़ी बड़ी खुशियां मिलेंगी या आपको परेशानियां हो सकती हैं? किस उपाय को करने से आप इन बड़ी समस्याओं से तो बाहर आएंगी, अपने लिए नवंबर माह को गोल्डन पीरियड बना सकते हैं। ग्रह स्थिति की बात करूं तो वृश्चिक राशि पर, आपकी राशि पर ही मंगल बुध के साथ में बैठे हैं, यानी यहाँ मंगल स्वराशि के हो रहे हैं। पंचम भाव पर आपके शनि देव हैं, चतुर्थ भाव में आपके राहु हैं, दसम भाव पर आपके केतु बैठे हुए हैं, भाग्य भाव में देवगुरु बृहस्पति हैं, सूर्य और शुक्र 12वें घर में चले गए। मंगल का आपके लग्न पर आना ये आपके और अधिक आपके ओज को बढ़ा रहा है, आपके वाणी में प्रभाव ला रहा है, यानी अपनी वाणी से आप जग जीत सकते हैं, स्थिति ऐसी बनी हुई है। हालांकि सूर्य 12वें घर में बैठकर नीच के हो रहे हैं, जहां आप जितने कॉन्फिडेंस के साथ में आप अब तक आप काम कर रहे थे उसमें कमी होती हुई दिखाई दे रही है। शनि का पंचम भाव पर होना ये भी कहीं ना कहीं आपके मानसिक स्थिति को कमजोर कर रहा है, आपके अंदर निराशा के भाव पैदा कर रहा है। आपको अब तक जो आपको अंदर इतनी हिम्मत थी, चाहे वो जॉब में हो चाहे व्यवसाय में हो, जिस करेज के साथ में आप काम कर रहे थे वो टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको लगता है शायद आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सूर्य नीच के हो रहे हैं, जिस वजह से आपकी हिम्मत आपको जवाब दे रही है। लेकिन देवगुरु बृहस्पति इन सभी समस्याओं के लिए अपनी दृष्टि डालकर समाप्त कर रहे हैं। तो आपको खुश हो जाना चाहिए कि आपकी लाइफ में बड़े बड़े परिवर्तन आने को तैयार है। भाग्य का आपको निरंतर साथ मिलेगा। आप जॉब में हैं तो इस जॉब में आप परिवर्तन चाहते हैं, अच्छा समय है। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना है, जब तक आपके हाथ में दूसरी जॉब ना हो तब तक आपको जॉब स्विच नहीं करनी चाहिए। अगर आप प्रमोशन चाहते हैं तो ये अभी रुकता हुआ दिखाई दे रहा है, अभी प्रमोशन के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। शनि का पंचम में होना ये एक इंडिकेट करता है कि आपके काम को स्लो कर देगा, क्योंकि शनि की 7.5 के दौर से भी गुजर रहे हैं शनिदेव। पंचम से शनि का लाभ में देखना तो लाभ को स्लो कर देता है, धीमे 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 लाभ बढ़ता है, और जिस वजह से हम भागने लगते हैं, क्योंकि मंगल राशि पर, राशि का मंगल का होना ये हमारे साहस को बढ़ाता जाता है, जहां हमें धैर्य की कमी हो जाती है। तो आपको सलाह है कि इस समय ना आपको जॉब स्विच करनी है, ना अपना बिजनेस बदलना है, जिसमें है उसी में रहिए, इसी में आपको बड़े बड़े फायदे होंगे, इसी में आपको सफलताएं मिलेंगी। शुक्र उच्च का हो रहा है, लग्जरी लाएगा लाइफ में। आप अपने लिए भूमि भवन वाहन खरीद सकते हैं, आप घूमने जा सकते हैं, अपने घूमने पर आप पैसा खर्च कर सकते हैं। अपनी लाइफ में आप अपने लिए कुछ भी एक नया जो आप चाहते हैं वो आपको जरूर मिलेगा। अगर मैं बात करूं आपके लिए राहु केतु की, तो राहु केतु भी आपके लिए, क्योंकि चतुर्थ में आपके राहु का होना ग्रह कलेश को बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है, बेवजह वाद विवाद को बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। केतु का दसम में होना ये अच्छा साइन है कि आपको यहाँ अपने वर्क स्थल पर बहुत आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। लेकिन वहीं घर में आपको क्लेश होता दिख रहा है, क्योंकि शनि राहु बैठे हुए हैं चतुर्थ में। बेवजह का पत्नी और माँ के साथ में आपका वाद विवाद हो सकता है। रोग बीमारियों की बात करूं, अभी आपके लिए विवाह का कोई योग नहीं है, तो आपको इस समय अपने विवाह के लिए प्रपोजल है तो अभी आपको रुकना चाहिए। किसी भी निर्णय लेने के लिए आपको ये समय लेना चाहिए, क्योंकि शनि की दृष्टि भी है, तो ये विवाह वैसे भी आपके लिए विलंबित होता हुआ दिखाई दे। रोग बीमारियों की बात करूं तो यहाँ पेट के रोग बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एसिडिटी, गैस के साथ में पेट का रोग और साथ में सिर दर्द की, माइग्रेन जैसी समस्याएं आपके लिए बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आंखों से संबंधित कोई समस्या आपको हो सकती है। अगर आप उपाय करेंगे तो 100% आपके लिए ये सारी ही समस्याएं आपकी खत्म होंगी और आपको इनसे लाभ मिलने लगेगा, क्योंकि आपके लिए जो कारक ग्रह हैं वो सूर्य हैं, और सूर्य का नीच का हो जाना भी एक समस्या का कारण ही बनता है। 16 तारीख से जब सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे, आपके लग्न पर आ जाएंगे, ये स्थितियां बिल्कुल जस्ट अपोजिट हो जाएंगी, यानी फिर आपके लिए समय और भी ज्यादा आपके लिए अनुकूल हो जाएगा। इसको और कैसे अनुकूल बनाना है अपने लिए वृश्चिक राशि वालों के लिए, एक आपको दिन के समय बृहस्पति के बीज मंत्र का जाप करना है, ओम ब्रीम बृहस्पते नमः। शिवलिंग पर आपको जल जरूर चढ़ाना है, थोड़ा सा दूध, उसमें शहद मिक्स करके। जो भी आप कामना मांगेंगे इस जल को प्रतिदिन आप चढ़ाएंगे
तो शनि देव भी आपको अपना आशीर्वाद देंगे और जो मांगेंगे, जो चाहेंगे, वो आपको मिलना शुरू हो जाए। कलर आपको जो सूट कर रहा है इस समय वो है आपके लिए लाइट ब्राइट व्हाइट कलर, क्रीम कलर। अंक आपके लिए यानी नंबर जो आपके लिए बन रहा है वो 2 नंबर यानी 2 का अंक है। तो रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर आप यहाँ लिख दें, अपने पर्स या पॉकेट में लिखकर रख सकते हैं। एक विशेष उपाय आपके लिए, आपको हर शनिवार कटोरी में सरसों का तेल डालकर आप इसमें सिक्का डालिए, छायादान अगर हर शनिवार करेंगे आप, तो ये शनिदेव की जो 7.5 का असर पंचम भाव पर आ रहा है, ये आपका नगण्य यानी कि समाप्त हो जाएगा। आप इसे वर्ष भर करते रहिएगा, देखिएगा कि इससे शनिदेव की कृपा मिलेगी, हर क्षेत्र में सफलताएं मिलेंगी, जो चाहेंगे वो आपके सामने आपका पूरा होता हुआ दिखाई दे। कैसा लगा ये वीडियो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी कीजिए, बेल बटन को ऑल पर प्यारा से कमेंट भी जरूर कीजिएगा। राधे राधे।